हेलो क्लास 9, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जो आपके लिए लेकर आता है हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारे टॉप कोर्सेज, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी सीबीएसई बोर्ड हुआ या कुछ स्टेट बोर्ड्स जैसे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सभी क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए आपके लिए अवेलेबल हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी आपको कुछ भी इसके लिए पे नहीं करना है। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए, तो प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाइए। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उनके लिए लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं। आप वहाँ जाके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन ईजीली मिल जाएगी उससे रिलेटेड। अब इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। हम पढ़ने वाले हैं आपके चैप्टर रीच फॉर द टॉप का जो सेकंड पोर्शन है, यानी मारिया शेरापोवा, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत सारे नहीं होने वाले हैं। जैसे संतोष यादव के पोर्शन के भी बहुत ही लिमिटेड एमसीक्यूज़ थे, इसके भी बहुत लिमिटेड एमसीक्यूज़ ही हैं। ये इसलिए है क्योंकि ये एमसीक्यूज़ मैंने इस अकॉर्डिंग बनाए हैं ताकि आपको हर एक माइन्यूट डिटेल याद रहे। फुल ऑन डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग जो एमसीक्यूज़ होते हैं उस तरीके से ना बना के जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, जो इन दोनों ही पर्सनालिटीज़ के लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उस हिसाब से ये एमसीक्यूज़ बनाए गए हैं। तो उसी अकॉर्डिंग इसे समझना है और मेरे साथ साथ हर एमसीक्यू का सही आंसर भी देते हुए चलना है, राइट। तो चलिए अब हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है वो है, वेयर वॉज मारिया सेंट टू लर्न टेनिस। यानी मारिया शेरापोवा कहाँ पर थी? रशिया में रह रही थी, वहीं की हैं ये बेसिकली। लेकिन जब इन्हें टेनिस फॉर्मल ट्रेनिंग लेने की जब बारी आई थी, तब इन्हें कहाँ भेजा गया था? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला है द यूनाइटेड स्टेट्स, इसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी लिख सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग। ऑप्शन बी इंग्लैंड, सी इंडिया या फिर डी जर्मनी। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी वो जगह है जहां पर मारिया शेरापोवा को भेजा गया था टेनिस की फॉर्मल ट्रेनिंग लेने के लिए? और स्टूडेंट्स, जो सही आंसर है वो कौन सा है? वो पहुंची थी फ्लोरिडा में, यानी अमेरिका में। तो सही आंसर जो है वो है ए। अगर आपसे स्पेसिफिक किसी जगह का नाम पूछा जाए तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं फ्लोरिडा। फ्लोरिडा वो जगह है, फ्लोरिडा ही वो जगह है जहाँ पर वो पहुँची थी सबसे पहले, और वहाँ से ही ट्रेन के माध्यम से जिस जिस जगह पे उन्हें जाना था, ट्रैवल करना था, फिर वो वहाँ पर पहुँची थी और उन्होंने फाइनली अपने जिस इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेनी थी उस इंस्टीट्यूट में वो रही थी। तो स्टूडेंट्स, पहला ये आंसर जो है होपफुली आप सभी जानते होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छे से आपको बताया है। फिर भी इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत बेसिक होते हैं लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। मारिया शेरापोवा बिलोंग्स टू, यानी मारिया शेरापोवा कहाँ से आती हैं, यानी वो किस देश की या किस शहर की हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं, ए इंग्लैंड, बी रशिया, सी जर्मनी या फिर डी अमेरिका। यानी क्या वो इंग्लिश हैं, क्या वो रशियन हैं, क्या वो जर्मन हैं या फिर वो क्या अमेरिकन हैं? तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश और जर्मन ये तो वो नहीं ही हैं, यहाँ इनसे तो कोई लेना देना ही नहीं है। जहाँ तक बात है अमेरिका की, तो वहाँ जाके उन्होंने सिर्फ फॉर्मल ट्रेनिंग ली थी, इसलिए उनका बोलने चालने का तरीका जो था, वो जो ढंग उनका था वो एकदम अमेरिकन एक्सेंट जैसा वैसा हो गया था एकदम। लेकिन वैसे वो कहाँ से हैं? नेटिवली शी इज़ अ रशियन, वो एक रशियन है, रशिया से हैं, जन्म भी इनका वहीं हुआ था। अब रशिया में कौन सी जगह पे हुआ था? आप बताइए मुझको इसका आंसर एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो मैं तो बता ही दूंगी, लेकिन अभी आपको अपने कमेंट सेक्शन में तब तक लिखना है कि रशिया में कौन सी जगह पे इनका जन्म हुआ था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिप्रेसिंग ट्रीटमेंट इन द यूएस मेड मारिया, यानी डिप्रेसिंग या दुखी करने वाला उनके साथ जो रवैया हुआ था मारिया के साथ अमेरिका में, उससे मारिया के अंदर क्या कोई बदलाव आया या मारिया को उन्होंने उस बर्ताव ने किस तरीके का बना दिया? ए वीक,
बी नर्वस, सी टिमिड या फिर डी टफ। अब स्टूडेंट्स यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है? बेसिकली जब एक छोटी सी उम्र में मारिया शरापोवा अपनी जगह को छोड़कर कहाँ आई थी? अमेरिका। एकदम नई नई जगह है, एकदम पराए लोग हैं, अनजान लोग हैं जिन्हें वो जानती नहीं है, बिल्कुल सब कुछ नया है। अब माँ उनके साथ नहीं है, पिता भी दिन से रात तक काम करते रहते हैं ताकि पैसे कमा सकें, तो ऐसा कोई सपोर्ट भी नहीं है। नई जगह है तो फ्रेंड्स भी यहाँ पर कोई नहीं बने। तो यहाँ पर जो इनके फेलो ट्रेनर्स थे ना, वो बिल्कुल भी इनकी मदद नहीं किया करते थे। इनफैक्ट क्या करते थे, कहीं ना कहीं इन्हें बुली किया करते थे। बुली का मतलब क्या होता है? एक किस्म से रैगिंग लेना या टॉर्चर करना, परेशान करना बेसिकली। ये अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे छोटी थी, यंगेस्ट थी, तो एक तरीके से इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था वहाँ सर्वाइव करना, क्योंकि सबसे छोटे होने की वजह से जो बाकी लोग थे इन्हें काफ़ी हुक्म चलाया करते थे इन पर। कहीं ना कहीं यही कारण है कि वो बहुत ही ज़्यादा, ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये जो रवैया था बाकी लोगों का मारिया शरापोवा के साथ, वो अच्छा नहीं था। इस ट्रीटमेंट की वजह से मारिया शरापोवा कैसी बन गई? तो ऑप्शंस हैं वीक, क्या वो कमज़ोर हो गई या फिर वो और ज़्यादा नर्वस होने लगी। नर्वस का यहाँ बेसिकली मतलब है कि इंसान धीरे धीरे जब अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करने लगता है तो हर वक्त एक घबराया हुआ सा रहता है, तो क्या वो नर्वस हो गई? क्या वो टिमिड हो गई? टिमिड का मतलब है एकदम बेचारा सा होके घबराने लग जाना या खौफ खा के बैठ जाना। या फिर डी और टफ हो गई। तो स्टूडेंट्स, डी टफ का मतलब क्या होता है? और ज़्यादा मजबूत, और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाना। तो इसका जो सही आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन डी। यानी इस तरीके के रवैये से मारिया शरापोवा में ये एक अंडरस्टैंडिंग आई कि जगह जगह पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही रहेगी। मैं अगर दुखी हो जाऊंगी, परेशान हो जाऊंगी या हार मान लूँगी तो फिर कैसे काम चलेगा? और मुझे तो दुनिया का नंबर 1 प्लेयर बनना है, उसमें तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो रास्ता आसान तो होगा नहीं। तो अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहीं से मैं याद समझना शुरू करती हूँ, लर्न करना, अंडरस्टैंड करना शुरू करती हूँ, ताकि मैं इन चीज़ों को संभालना और इनको फेस करना, हर स्ट्रगल और चैलेंज को फेस करना सीख सकूं। और इसी से ही वो क्या होती हैं, अपने आप को और भी ज़्यादा मजबूत बना लेती हैं, टफ बना लेती हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपने भी इसी आंसर को, इसी ऑप्शन को चूज़ किया होगा, और अगर किया है तो वेरी वेल डन। और अगर आपने कोई दूसरा ऑप्शन चूज़ किया है तो अब मैंने उसका एग्जाम्पल आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया है। होपफुली अब आपको ये एकदम क्लियर है। हम अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक मारिया टू रीच फर्स्ट पोजिशन? यानी जब उन्होंने ऑफिशियली गेम खेलना शुरू किया, 9 साल की उम्र में तो उन्होंने क्या किया था, वो सिर्फ फॉर्मल ट्रेनिंग ले रही थी। अभी उन्होंने एज अ करियर ऑफिशियली उन्होंने खेलना शुरू नहीं किया था। जब उन्होंने शुरू किया खेलना, उसके कितने समय में वो फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच गई थी, यानी उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया था जो वो हमेशा से जिसका सपना देखती आई हैं। तो वो कब हुआ था? ऑप्शन आपके पास हैं, जस्ट इन 3 ईयर्स, जस्ट इन 2 ईयर्स, जस्ट इन 4 ईयर्स या जस्ट इन 5 ईयर्स, यानी 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल। तो स्टूडेंट्स, जब वो खेलने लगी थी तो विद इन 4 ईयर्स, यानी जस्ट इन 4 ईयर्स, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर उन्होंने क्या किया था, वो फर्स्ट पोजीशन, ये जो मुकाम है, हासिल कर लिया था। आई होप ये अच्छे से आपको याद हो गया है, एंड आई एम श्योर जिसने भी मेरी जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है अगर उसे ध्यान से देखी है तो ये किसी भी क्वेश्चन को आंसर देने में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5 है, हाउ ओल्ड वॉज मारिया व्हेन शी हैड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर? अब देखिए, फिर से एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, राइट? लेकिन आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये इस तरीके जो क्वेश्चन है ना, स्पेशली ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स वो अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में ही आए, नहीं, हो सकता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आ जाए, कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि वो कब, वो किस उम्र की थी जब वो अपनी ट्रेनिंग के लिए रशिया जा रही थी, और क्यों वो एक समय उनके लिए मुश्किल क्यों था। तो ऐसे में आपको आंसर देना होता है कि वो 9 वर्ष की थी और परेशान और दुखी इसलिए थी क्योंकि उनकी मदर उनके साथ नहीं जा पा रही थी। तो ये जो एमसीक्यूज से हमको क्या होता है, शॉर्ट आंसर्स भी हमारे धीरे धीरे प्रिपेयर होते रहते हैं,
लॉन्ग आंसर्स में भी ये डिटेल्स हमें बहुत मदद करती हैं। तो स्टूडेंट्स डू पे अटेंशन टू सच क्वेश्चंस। तो यहाँ पूछा गया है वो कितनी उम्र की थी जब वो अपनी माँ से बिछड़ी थी। अब माँ से बिछड़ने का यहाँ क्या मतलब है, बेसिकली यही कि जब वो रशिया जा रही थी फॉर्मल ट्रेनिंग के लिए, तभी तो ये बिछड़ना हुआ था ना, क्योंकि उनकी माँ वीज़ा के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से नहीं जा पाई थी उनके साथ, और इस समय वो मात्र 9 वर्ष की थी। यानी हमारा जो ऑप्शन सी है वो है सही आंसर, मात्र 9 साल की यानी 9 इयर्स की ही थी। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मारिया शेरापोवा एक्सप्रेसेस हर डिज़ायर टू प्ले फॉर, यानी मारिया शेरापोवा जो है वो अपनी जो इच्छा है वो कौन सी कंट्री के लिए खेलने के लिए जताती हैं। देखिए इसका आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे ए अमेरिका, बी इंडिया, सी इंग्लैंड या फिर डी रशिया। यानी अमेरिका से की तरफ से तो खेल ही रही थी, वहाँ पर तो थी ऑलरेडी, है ना, ट्रेनिंग ले रही थी सब। अब यहाँ पर वो कौन सी कंट्री, कौन से देश को रिप्रेजेंट करने की बात कर रही हैं, या कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करने की बात कर रही हैं। तो आपके चैप्टर में जो है वो साफ साफ ये बताया गया है कि उन्होंने कहा कि मैं अभी भी खून से, आई एम स्टिल अ रशियन बाय ब्लड। तो यानी अगर मुझे रशिया चाहेगा तो मैं ओलंपिक्स में रशिया की तरफ से बिल्कुल खेलना पसंद करूंगी। यानी रशिया ही है सही आंसर, कि रशिया की तरफ से वो खेलना चाहेंगी, क्योंकि वो अभी भी अपने को, कि भले ही मैं शुरू से ही अमेरिका में रही हूँ और अमेरिका मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, कि मैं उसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती चाह के भी, वो मेरे लाइफ का एक हिस्सा है, लेकिन रशिया मेरी लाइफ का सिर्फ हिस्सा नहीं है, बल्कि रशिया से मैं जुड़ी हुई हूँ, मेरे रगों में रशियन ब्लड ही बहता है। तो मैं अगर रशिया ने अगर कभी चाहा, मैं बिल्कुल ओलंपिक्स में रशिया को रिप्रेजेंट करूँगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। स्टूडेंट्स कभी भी अमेरिका से यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाउ डिड द सीनियर टेनिस प्लेयर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेनिंग सेंटर ट्रीट हर। अब ये वही बात है कि जब वो ट्रेनिंग सेंटर में थी तो वहाँ पे वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो दूसरे सीनियर टेनिस प्लेयर्स थे, वो किस तरीके से मारिया शेरापोवा को ट्रीट किया करते थे, किस तरीके का रवैया था मारिया की तरफ उनका। ऑप्शंस हैं बैडली, मतलब बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे। बी सिंपैथेटिकली, यानी सहानुभूति भरा बर्ताव था, कि बेचारी सबसे छोटी लड़की है, यहाँ भी तो बच्ची ही है और इतनी दूर से आई है, और इसकी माँ भी इसके साथ नहीं आ पाई, पिता भी सारा दिन बिजी रहते हैं तो मिलना नहीं हो पाता, कितनी अकेली है, तो सहानुभूति जताते थे। सी बहुत लविंगली, यानी बहुत ही लाड चाव से, बहुत प्यार से उसके साथ रहते थे सब, क्योंकि सबसे छोटी थी वो वहाँ पर, तो एक अलग ही केयरिंग एटीट्यूड जो डेवलप होता है वो एटीट्यूड था सबका उसकी तरफ। या फिर डी एनकरेजिंगली, यानी उसे बहुत ही एनकरेज किया जाता था, मोटिवेट किया जाता था, माने प्रोत्साहित किया जाता था आगे बढ़ने के लिए। स्टूडेंट्स जो ट्रीटमेंट था वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी सीनियर प्लेयर का, वहाँ जितने भी लोग थे मारिया से सीनियर ही थे, क्योंकि सबसे छोटी थी वो, तो जो इन लोगों का कैसा रवैया था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। दे ट्रीटेड हर वेरी बैडली। सो द ऑप्शन ए बैडली इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल भी रवैया ठीक नहीं था। और क्या क्या करते थे, मारिया 8 बजे ही सो जाया करती थी, वो काफ़ी डिसिप्लिन रही हैं और छोटी भी थी, तो 8 बजे ही सो जाया करती थी। लेकिन यहाँ जो बाकी जो सीनियर प्लेयर्स हैं ना, वो 11 बजे तक आते थे, तो 11 बजे आके नींद से छोटी सी मारिया को जगा के और पूरा रूम उससे साफ़ करवाते थे। तो ये वन ऑफ द टॉर्चर्स है, वन ऑफ द उनका जो बुली करने की जो आदत थी, बहुत सारी आदतों में से ये एक आदत जो हमें बताई गई है इस चैप्टर के द्वारा, ऐसा उसके साथ बर्ताव किया करते थे। तो इस वजह से जो बर्ताव था बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आई होप ये भी आपको एकदम क्लियर है स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विच टाइटल डिड मारिया विन इन 2004। अब यहाँ पर हमको ये याद रखने की ज़रूरत है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे, जैसे US ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, बहुत सारे इस तरीके के मैचेस हैं जो इन्होंने मारिया ने जीते हैं, बहुत सारे खिताब अपने नाम किए हैं। लेकिन हमें उस खिताब का नाम यहाँ बताना है जो उन्होंने 2004 में जीता था, ठीक है। तो 2004 के अंदर मारिया शेरापोवा ने क्या जीता था स्टूडेंट्स, उन्होंने जीता था विंबलडन। यस,
उन्होंने जीता था विंबलडन, यानी ये सबसे बड़ा खिताब होता है टेनिस प्लेयर के लिए। तो 2004 में इन्होंने ये जीता और नेक्स्ट ईयर ही इन्हें फर्स्ट पोजीशन मिल गई। और किस डेट को मिली थी आगे देख लेते हैं। अगर हमसे क्या पता ये क्वेश्चन हमारे से पूछा ही गया हो तो हम उसमें ये आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन 9th है, When did Maria Sharapova get the world number 1 position in women's tennis? तो ये कब उनको ये नंबर 1 पोजीशन मिली? तो पहला तो है 2005। अब यहाँ पर तो देखिए अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग ईयर्स लिखे हुए हैं, तो हो सकता है आपके लिए जो है वो थोड़ा इजी रहे, लेकिन डेट सब में सेम है। हो सकता है डेट अलग अलग हो जाए कई बार और सन सेम कर दें, या इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए तो हमें पूरा ही याद रखना है कि 22 अगस्त 2005 यही वो डेट है स्टूडेंट्स जिस दिन मारिया शरापोवा अनाउंस हुई थी दुनिया की नंबर 1 फीमेल या विमेन टेनिस प्लेयर। दुनिया की नंबर 1 विमेन्स टेनिस प्लेयर वो बनी थी, फर्स्ट पोजीशन मिला था। और ये वही है जो जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की, इतना स्ट्रगल किया और हर एक बुली इंसान से वो लड़ते झगड़ते और फिर आगे बढ़ी। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी सा था ये भी। और लास्ट क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा इजी है, चुटकियों में आप आंसर दे देंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच गेम इज मारिया शरापोवा अटैच्ड टू? मतलब कौन से गेम से वो अटैच्ड थी? क्या टेनिस, क्या बैडमिंटन, क्या हॉकी या फिर क्या क्रिकेट? अब आप सोच रहे होंगे कि मैम कितना इजी क्वेश्चन आप लेकर आई, तो बहुत ही इजी सा आंसर है। येस, इट इज़ वेरी इजी, बट वुड यू बिलीव मी इफ़ आई टेल यू कि इस क्वेश्चन में भी कई बार स्टूडेंट्स गलत आंसर दे देते हैं, और जो सबसे ज़्यादा गलत ऑप्शन चूज़ करते हैं ना इसमें, वो कई बार बैडमिंटन चूज़ कर लेते हैं। किसी ना किसी वजह से डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाते होंगे टेनिस और बैडमिंटन में। ऐसा आपको नहीं करना है। जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि कई बार कोई चीज़ बहुत बेसिक होती है ना, तो हम उसको ना फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, बहुत ही इजीली लेते हैं कि अरे ये तो आता ही है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसको लेकर। बट ऐसे ही क्वेश्चंस या ऐसी ही आंसर्स जो होते हैं जो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं और जिन्हें हम फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं, वही हमारे मार्क्स कटने की सबसे बड़ी वजह हो जाते हैं कई बार। और बाद में हमें इतना रिग्रेट होता है, अफसोस करते हैं कि काश ध्यान दिया होता, इज़न्ट इट? इसीलिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत हमेशा रहती है स्टूडेंट्स। मेक श्योर कि आप अच्छे से ध्यान से हमेशा अपने आंसर्स लिखें। इस तरीके के भी क्वेश्चंस जैसा मैंने बताया, स्टूडेंट्स कई बार गलत आंसर को टिक कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सही आंसर को ही टिक करना है, जो कि क्या है? टेनिस। ऑप्शन ए, टेनिस इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स इस पोर्शन से इतने ही एमसीक्यूज़ थे। ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ वो हैं जो माइन्यूट डिटेल, यानी बहुत ही बारीक डिटेल्स जो है ना, बहुत बेसिक, जो अक्सर कई बार स्टूडेंट्स या तो इग्नोर कर देते हैं या कई बार स्किप हो जाती है, भूल भी जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ इसे अच्छे से समझ लें और याद कर लें। आपके शॉर्ट आंसर्स में भी ये डिटेल्स और लॉन्ग आंसर्स में भी ये डिटेल्स आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ होता है हमारे एमसीक्यूज़ का जो वीडियो है वो ओवर। अब आपको फिर भी बेसिक तो थे, लेकिन फिर भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी वजह से कोई डाउट रहा हो, आप वो डाउट क्लियर करने के लिए बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको ये वीडियो लाइक तो करना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है स्टूडेंट्स। और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपके लिए लेकर आता है हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड जैसे कोर्स सारे क्लास 7 से लेकर 12 तक सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल करवाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी यू हैव टू पे नथिंग। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बार बार इसलिए बता चुकी हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं इस तरीके के सवाल कि मैम कौन कौन से बोर्ड्स के लिए ये सब है, तो इसीलिए मैं आपको फिर से क्लियर कर रही हूँ। और स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियोज़ का एक्सेस चाहिए तो आप www.magnetbrains.com पर भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको सभी के सभी जो वीडियोस हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिंक्स भी आपको प्रोवाइडेड हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। आप उनको क्लिक करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी उनसे रिलेटेड। ऑलराइट, उसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं कहाँ? इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी, जहाँ सभी लेटेस्ट अपडेट्स जो है चैनल को लेकर वो रहती हैं। इसके अलावा जैसे मैं कह चुकी हूँ कि ये जो वीडियो है इसे लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपनी तैयारी पक्की रखनी है, अपना ख्याल रखना है। टेक केयर,
सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।